1:5। चलो ठीक है, यहाँ देखो। डायटोमिक गैस है ना। थोड़ा सा रीअरेंज करना, आंसर तो सही आ गया ना अपने। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आंसर में कोई कमी नहीं है। तो अपन ने रेशियो गलत निकाला गया। F/2 और F/2+1। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5:10:25/7। 7 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो 35:70:50, ठीक है। ये आ गया। अब 35 से डिवाइड कर दो। 35 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये बचेगा 2। 35 के टेबल में 175 आता है क्या? नहीं आता। 140, हाँ आता तो आ तो गया। 1:2:5। देखो क्या है? ये है क्या? यही है ना। 2:5:7। ऑप्शन। और ये नहीं दिया 1:2:5। क्या दे रहा है? 2:5:7। इसमें क्या, वापस से बोलो। del U/del Q। तो 5/7 ही तो आ रहा है। ये खोलना। हाँ। क्या क्या? उनका ऑर्डर देखो ना, उनने del U और फिर del Q लिखा है ना। है। अगर इसको हम 1 मान लें तो ये कितना बचा? 5/2। तो इसको अपन लिख सकते हैं
1:5/2 और 2 से वो कर दो, है ना, मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये अपन क्या गड़बड़ कर रहा है? क्या लेना चाहिए? उल्टा लिख दिया है। सही बात। हम्म ये लिखेंगे अपन 5/, और वो लिखेंगे 7/2, सही है ना? लिख लो। लिख लो। 67 था ये। 84। 81। 85। 86 और 87। 87 में करेक्शन दिखा था क्या? आ गया था आंसर? ठीक है। और ये नहीं दिया था क्या, 83? 83। 89 और 90, और बाकी हो गए। चलो 83 देख लो, 83 में क्या डाउट है? चलो सुन लो। 83। 83। ये देखो, आपको ऐसे करके साइकिल दी गई है। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है? वर्क डन, है ना? तो अब इसका एरिया तो हमें नहीं पता, ये तो अजीब सा शेप दिया है, तो एक एक प्रोसेस ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहां से यहां तक आइसोबैरिक, तो पी डेल्टा भी, है ना? पी डेल्टा भी, प्रेशर भी नहीं दिया उनने तो इसको क्या लिख दो? म्यू आर डी टी। मोल उनने दो दिए, और आर के फॉर्म में ही आंसर पूछा है। और आपका टेम्परेचर 1 से 2 कितना चेंज हुआ? बोलो। पहले सबके रिलेशन लिख लो। T3 दिया कितना? 2400। तो आपका T1 निकल के आ जाएगा 400, सही है। T2 निकल के आ जाएगा 800। T3 निकल के आ जाएगा, T3 तो दिया ही है 2400। और T4 निकल के आ जाएगा 1200, सही है। तो 1 से 2 कितना चेंज आया, 400 का। तो ये कितना हो गया? सही है। अब ये ध्यान से देखो, मेरा डायग्राम सही नहीं बना, लेकिन आप देखोगे पीछे, तो पीछे जा रहा होगा ये, है ना, ओरिजिन पे। वो लाइन कहाँ की तरफ जा रही है? और पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वहां पे वर्क डन जीरो। इस 4 से 1 में भी वर्क डन जीरो। अब इसका देख लो। प्लस म्यू आर टी टी, फिर से 2 मोल आर, इसका टेम्परेचर 3 से 4, कितना चेंज हो रहा है? 1200। तो कितना? 2400। अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपका आइसोबैरिक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और आइसोबैरिक है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर भी आइसोबैरिक है,
लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वॉल्यूम भी कम हो रहा होगा, तो यहाँ का वर्क डन नेगेटिव। और 2400 में से 800 माइनस कर दो, 1600 आर। ठीक है, ये आंसर। प्लस, नहीं नहीं माइनस का, क्योंकि माइनस के 2400। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, बताओ कोई और डाउट हो तो। अगला।
हम लोग को पेपर नहीं बना था, बन गया। किस्मत कैद करके आ गया तुम लोगों की। चलो। हम्म। आप लोगों ने जेई का पेपर क्यों देखे? जेई के पेपर, जेई के पेपर में थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं कल परसों में। कितने लोग पेपर देने जा रहे हैं? है ना, हर पेपर में 7 8 क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं, है ना? 6 7 8, 6 7 8, है ना? इतना आप पढ़ चुके हो जेई के हिसाब से। 6 क्वेश्चन करके आते हो तो आपके जेई में फिजिक्स में 24 नंबर आ सकते। 8 क्वेश्चन करके आते हो तो 32, तो अभी आप मैक्सिमम 32 नंबर का जेई में कर सकते हो, है ना? और जैसे ही आप मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे तो और आपके कम से कम 40 नंबर बढ़ जाएंगे। 40, 40 मतलब नहीं 40 नहीं, 30 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे, 30 35, तो 70 नंबर तक आप पहुंच जाओगे। समझे? और 70 नंबर अगर आप जेई में लेके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगली बार आप जब जेई देने जाओगे ना, कब जानोगे? अगले जनवरी में, है ना? कितने लोग पास मैथ्स है? सब बायो ही है? किसी ने लिया मैथ्स? एक दो तीन चार। हाँ, तो ये लोग फायदा उठा सकते हैं, है ना? फिजिक्स में कोई आपने देख लिया ज्यादा टफ है नहीं है। तो 70 नंबर अगर फिजिक्स में आ गए, और वो केवल थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिक्स, बस इतना पढ़ के आ जाते हैं। 4 पोर्शन है, कोई जरूरत ही नहीं रही ऑप्टिक्स की, है ना? इवन हम तो ये बोल रहे हैं, आपके नीट में अगर आप ये 4 पोर्शन करके जाएंगे ना, आपके 180 में से आप आराम से 100 क्रॉस कर जाते हैं, इतने 4 पोर्शन 100 क्रॉस कर जाते हैं। समझ रहे हो ना? इसमें से अपना क्या क्या हो चुका है? थर्मल फिजिक्स खत्म होने को है।
क्या निकाला आप तुम लोगों ने? क्या? सीपी सिंह है ना, चलो निकाल लो। ये ना, बस एक ही क्या, अच्छा ये है। चलो सिंगेज में कौन कौन से दिए थे? 1 से लेके 50 तक, चलिए। कितने लोगों ने करी सॉल्व सिंगेज? है ना, हमने बोला था आपसे कि कल, मतलब कल के दिन जो फ्राइडे था, उस दिन फिजिक्स पढ़ लो, है ना? फिर भले ही आज मत पढ़ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपन डिस्कस कर चुके थे कुछ। कहाँ तक? नहीं किया एक भी बार? कहाँ तक किया था? 1 से लेकर 10 तक किए थे मेरे ख्याल से, हैं? बीच बीच में किए थे क्या? अच्छा, यहाँ पे लिख के दिए क्या हमने? ठीक है, तो हम वापस से कर लेते हैं, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। 20 तक आपको कोई डाउट नहीं है, ये अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। 21 22 23 24 25 24 24 में है कुछ नहीं। आपने क्या है, उसको ढंग से पढ़ा नहीं, है ना? चलो देख लो। तो 24 को सॉल्व करने के लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा और कंसंट्रेशन लगेगा। अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर भटका और वो क्वेश्चन तुरंत आपके मन में ये बात फीड कर देगा कि बेटा जान दे यार, कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ पल्ले पढ़ रहा है तुम्हें, है ना? तो इसलिए आपको बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना होगा। देखो यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दी गई है, ये देखो। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, सॉरी गलती बोल दी, गलती से बोल दिया मैंने। 3 अलग अलग रास्ते दिए गए हैं सी तक पहुंचने के। एक ए बी सी, एक ए सी और एक ए डी सी। ठीक है, चलिए। अब उन्होंने बहुत सब जगह का डेटा दे दिया। ए का प्रेशर कितना है? 3 × 10⁻²। तो जो ए का है वही डी का भी होगा। चलिए, बी का प्रेशर दे दिया 8 × 10⁻⁴, और जो बी का होगा वही सी का होगा। ए का वॉल्यूम दे दिया 2 × 10⁻³ और 5 × 10⁻³ सही है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि हम 3 रास्तों से कहाँ पहुंच रहे हैं। तो भैया एक ही जगह पहुंच रहे हो ना, तो क्या सेम रहेगा? बोलो, इसमें कोई फर्क आएगा क्या? अपनी जानकारी के लिए और आपकी नॉलेज के लिए आपको ये भी बता दें कि ए बी सी वाले रास्ते में वर्क डन सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसने एरिया सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई किया है। उससे कम वर्क डन ए सी वाले रास्ते में है, और सबसे कम वर्क डन एडीसी वाले रास्ते में है। सही बात है ये भी। तो अपन हीट का रिलेशन भी लिख सकते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल वो पूछोगे, लेस देन कौन बड़ा है कौन छोटा है, वैल्यूज बाद में बता देंगे। अभी हम छोटे बड़े की बात कर रहे हैं, तो छोटे बड़े में अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसका है? ए से बी, बी से सी, है ना? उससे कम डायरेक्ट ए से सी, और उससे कम एडीसी। और फिर अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डी यू। डी यू सबका क्या है? सेम। तो जिसका वर्क डन ज्यादा उसकी हीट भी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हीट का भी रिलेशन लिख सकते हैं हम तो भैया। बरका, ओ बरका, समझ गए का? बढ़िया फिर। देखो इतनी जानकारी तो भैया सर पूछो चाहे मत पूछो, हम कभी भी बोल सकते हैं। खैर, अब उनने क्या पूछा वो देखते हैं। हाँ, इन प्रोसेस ए बी 600 जूल हीट एडेड। भैया भैया, ओ भैया, 600 जूल ऐड कर दी। यहाँ पे क्या कर दी? क्यू ए से बी कितना है? 600 जूल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड इन प्रोसेस बी सी 200 जूल हीट इज एडेड, और यहाँ पे 200 जूल हीट ऐड करी गई। कितनी? 200 जूल, चलिए बढ़िया। फिर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एसी प्रोसेस। एसी प्रोसेस का डेल यू
पूछा गया है। ओहो, सर एसी का क्या पूछा? एडीसी का पूछ लेते, एबीसी का पूछ लेते, सब क्या है, सेम है, किसी का भी पूछ लेते। पर समझ रहे हो ना? तो सर आप एसी का पूछ रहे हो, लेकिन हम निकालेंगे किसका? एबीसी का, क्योंकि वहां पे डेटा दिया है। और वहां पे जो डेली यू निकल के आएगा वही एसी का भी होगा। सही बात है। और एबीसी का हीट हमें पता है, वर्क डन निकालना मेरे मायात का खेल है ना? ये देखो, ए से बी वर्क डन बोलो कितना है? 0, आइसोकोरिक है। और बी से सी बोलो, पी डेल्टा बी। डब्ल्यू बी सी कितना होगा? पी डेल्टा पी कितना है? डेल्टा बी कितना हो रहा है? 3 × 10⁻³ कितना आ गया? 24 × 10⁻⁷। और यहाँ पे वर्क डन कितना है ए से बी का? अब हम एबीसी प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दें। तो डब्ल्यू ए बी सी, WABC प्लस डेल यू, इसको हम एसी भी लिख सकते हैं क्योंकि वो सब सेम है ना? तो ये कितना है? 600 प्लस 200, 800। दोनों दिए गए ना, फिर रिजेक्ट अगर होता तो माइनस करते। हाँ, एबीसी का वर्ग 0 + 24 × यहाँ पे गड़बड़ है। हम्म, ये एक तो +4 है और एक -3 है, मिसप्रिंट हुआ है। क्या है? एक -3, क्योंकि ऑप्शन देखो 560 600 ऐसे है ना, तो वो तभी आ सकते हैं क्योंकि अगर ऐसे आप माइनस करोगे ना, ये देखो 24 × 10⁻⁷ सही है, प्लस डेल यू ए से सी। तो अगर आप इसको इसमें से माइनस करने आओगे, सोचो कितना बड़ा नंबर आएगा, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे ये होना हो माइनस। तो यहाँ पे कितनी बचेगी 10 की पावर 1, और मिलके हो जाएगा 240। और 240 यहाँ पे लिखोगे, और 800 में से 240 जाएगा तो कितना बचेगा? 560। 560 आपका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, वो करेक्शन समझ में आ रहा है? क्या ये करेक्शन आप एग्जाम में बैठ के सोच पाओगे? प्रैक्टिस करोगे तो सोच पाओगे। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत अब? चलिए, 25, 26, 25 भी पूछा था किसी ने? नहीं बोला क्या? 26, 27, 28, 29, 30। सही में कोई डाउट नहीं आया क्या? कि लगा ही नहीं? सही में कोई डाउट नहीं थी इस तक? हाँ, 28। तो गजब कर दिया तुमने। तुमने डाउट नहीं पूछो का, बरका कर दिया तुमने भैया। सॉल्यूशन देख के तो नहीं लगाए? तो बरका ही बरका होगा। हैं? फिर तो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स के 4 नंबर फिक्स हो गए। टेंशन मत। कंसिडर द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए दिख रही सबको? टीवी ग्राफ है ना? मोल, दौड़, मोल, दौड़ा, और पूरे उसकी हीट दी गई है, वो भी बाहर निकल रही है, तो -1200 कितनी? और वर्कडन ने बीसी पार्ट का वर्कडन पूछ रहा है, किसका? बीसी पार्ट का बरकटन। पूरी टोटल हीट दी गई है अपन को कितनी? 1200। क्या आप सबको भी बीसी लाइन कर्व जैसी दिख रही क्या? है ना? आ गया आंसर? नहीं आ गया? डी यू, डी यू तो जीरो जीरो लेंगे, है ना? Q इक्वल टू डब्ल्यू बर का। देखो आंसर निकाल दिया बर का। Q इक्वल टू
ये भी गाना एक बार हमने गाया था, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन सा- सब गा चुके हो अपनी जिंदगी में। चलो, टेल यू क्या हो गया? ये कितना दिया है? सही है, माइनस। अच्छा, उनने बीसी का वर्क डन पूछा है ना, और उनने अच्छी चीज का वर्क डन पूछा है, क्योंकि उसका वर्क डन का कोई फॉर्मूला मेरे पास है ही नहीं। टीवी ग्राफ, टीवी ग्राफ कर्व, होश उड़ा देगा। सबसे पहले देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। ये टीवी ग्राफ कर्व कब बनता है? बनता ही नहीं कभी, हमने पढ़ा ही नहीं। बताओ, कब बनता है टीवी ग्राफ? तो हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना। और टी और 1/v का हाइपरबोलिक पढ़ा, लेकिन यहाँ तो टी और वी है ना। तो अच्छा करा उनने उसका ही पूछ लिया, और पूरे के लिए पूछा। और जो उन्होंने हिट दी वो पूरे के लिए दी, तो इसलिए हमने अपना फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरे के लिए लगा दिया। अब इस एबीसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना। डब्ल्यू एस पैसे से और से सही बात है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब इसमें ध्यान से देखो, सी से ए वर्क डन, जीरो आइसोकोरिक है, सही है। और बी से सी निकालना है, तो उसको तो अब कुछ करना ही नहीं। और ए से बी निकालना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। क्या है वो? और वीटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन या प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट तो पी डेल्टा वी, और पी वगैरह उनने कुछ दिया, तो उसको पुट कर दो म्यू आर डी टी। सही है। बरका बरका उम्मीद दिख रही का? मोल कितने? दो। आर, उन्होंने खुद बोला क्या? अच्छा, उन्होंने आंसर में आर नहीं दिया है ना, तो लिख दो फिर 8.3, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, बरका टेम्परेचर दाओ का 200 को, कितने को? तो 8.34 है ना। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट होगा, है ना। टू टू जा फोर, और फोर का इससे मल्टीप्लाई करो, 16, 12, 13, 24, 25, और ये माइनस 12 से इधर लाके वो भी ऐड हो जाएगा माइनस में। तो वर्क डन बी से सी आ रहा है आपका, ऐड कर लो, 6373 माइनस का जूल। देखो, ऑप्शन नहीं है पर का, तो ऑप्शन चेंज कर दो, लेकिन आंसर कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, वापस से ऐड करके देख लो। मोल कितने दिए थे? दो ही दिए थे ना। 8.3 सही लिखा ना? 8.34, 8.31 होता है। 8.3 वो, उससे कोई मतलब नहीं है। टू टू जा फोर, और फोर, हाँ ये गलत लिख गया ना। 33 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 3654, 4536। हाँ है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो, समझ में आ गया? तो कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? फालतू तो ऐसे ही। और उम्मीद करो, भगवान से प्रार्थना करो ऐसे ही आ जाए, तो आप कर भी लोगे। ठीक है। चलो, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। हमारे को एक क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है तुम लोग। हाँ, 41 अभी बनेगा नहीं, ठीक है। 42 भी नहीं बनेगा। 43, 43, 44, 45 अभी, 45 तो बनेगा। करा क्या? नहीं करा क्या? क्यों? कुछ अलग पूछ लिया क्या? अरे यार, क्या बोल रहा है 44 में? डेल पी अपॉन पी तो पूछ रहे। और डेल पी अपॉन पी, तो तुमने स्लोप नहीं पढ़ा क्या? डेल पी अपॉन डेल वी इक्वल टू माइनस पी बाई वी आया था। तो अब इस पी को नीचे लेके आ जाओ, तो क्या बचा? है? अरे बरका है। दिमाग नहीं लगाया तुमने उसमें। कौन सा आंसर हो गया? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलो, अगर एडियाबेटिक के लिए पूछा जाता तो गामा डेल बी बाई बी हो जाता, है ना।
चलिए। अब हमें ये बता दो। 51, 52, 53, ये हो गए सारे। और ये 49, 50, 48, 47। कोई डाउट नहीं? अच्छा। तैयारी आपकी अच्छी है अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हैं तो। ठीक है। तो फिर हेडिंग डाल दो, एडियाबेटिक प्रोसेस है। देखो सभी लोग नोट्स ऐसे ही बनाया करो, समझ रहे हो ना। ये पेज आधा कर करके नोट्स बनाते हो, वो देखने का क्या, उन पे समोसा भी रख के कोई खाने का मन नहीं करेगा। समझ रहे हो ना। पूरा एक पेपर में ही लिखा करो, एक लाइन पूरे पेज में, समझ रहे हो। ये सब मत किया करो, ये सब हरकतें क्या है आपके। पता नहीं आप क्या सोच के करते हो। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो शायद हम ये सोच रहे होते कि मेरे पापा के पैसे बच जाएंगे, कम कॉपी लगेंगी, तो थोड़े बहुत रुपए बच जाएंगे। अरे क्या करोगे, है ना। आप नोट्स अच्छे बनाओ। देखो इन नोट्स को मेरा बार बार देखने का मन कर रहा है। समझ रहे हो ना। अच्छे से लिखा है, जहां कोई चीज खत्म हो रही है वहां पे लाइन खींच दी। नोट्स अच्छे रहेंगे तो पढ़ने का मौका मन करेगा। और पढ़ने का ही मन नहीं करेगा तो क्या करोगे। हैं। समझ रहे हो। तो सभी लोग नोट्स अच्छे बनाया करें थोड़ा। और जब आपने जिस चीज की प्रैक्टिस की है वो चीज वहां पे जरूर लिख लिया करें, समझ रहे हो। कि इस टॉपिक के बाद आपने सीपी सिंह के यहां से यहां तक के क्वेश्चंस लगाए, आपके टारगेट से यहां से यहां तक के, नीट के पीवाईक्यू यहां से यहां तक के, है ना। तो क्या है, आप जब रिवीजन करेंगे तब वापस से उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है। चलो नीट के पीवाईक्यू निकाल लो, देखते थर्मोडायनेमिक्स से क्या पूछा गया है। निकालो जरा। नीट के पीवाईक्यू निकालो। नीट के पीवाईक्यू निकालेंगे। मैं करे क्वेश्चन बन गए थे। चलो नीट के पीवाईक्यू के क्वेश्चन निकाल लिए। ये ब्लू कलर। इसमें कम क्वेश्चन क्यों है। किसमें। पिंक वाली में, पिंक वाली निकालो। रेड वाली। वो रेड कलर है क्या। पिंक है मेरे ख्याल से। रेड है क्या ये। ऑरेंज तो नहीं है। ऑरेंज तो कहीं से भी नहीं दिख रहा वो। हाँ। चलो सभी लोग स्टार्ट करो। टॉपिक 12.5 दिख रहा है, 12.5। सॉरी 11.5। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितने क्वेश्चन आए। बर का 7। 7 क्वेश्चन जल्दी से, 7 मिनट में खत्म कर दो। जल्दी। अगर ये 7 क्वेश्चन 7 मिनट में खत्म कर दिए तो ये मान लो आज के पेपर में था 150 नंबर। 11.5। और आप खुद ही देख लो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। जल्दी खत्म करो। हाँ। लगाओ। तुम्हारा टेप कहाँ है।
करो जल्दी, जल्दी करो, बात नहीं करो। कर ली तुमने? क्या बात है, लोग कर करके भी बैठ गए भैया। सबको अपनी चिंता खुद होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि हम ही जब क्वेश्चन दें। क्योंकि देखो आपको एक बात बताओ, आप इतना आराम से पढ़ रहे हो, अगर हम इतना आराम से पढ़ाएंगे पता सिलेबस कब खत्म होगा? दीपावली भी निकल जाएगी। तो जाहिर सी बात है आगे स्पीड बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तक बस आराम से पढ़ाते हैं, ये चार पोर्शन, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स और इलेक्ट्रोडाय मॉडर्न ये मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके बाद फिर हम भी उड़ाने लगते हैं ना। आए समझ में आया नहीं, नहीं आया? क्योंकि फिर सिलेबस भी गणपति के तक खत्म करना होता है। तो चार पोर्शन हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको धीरे धीरे। तो बाद में फिर आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ऐसे हम एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराने वाले फिर बाद में, समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और खुद से कभी कभी क्वेश्चंस लगाया करो। बाकी सब हो गए? कर रहे बाकी सब? क्या लगा रहे हैं? पीवाई क्यों? अच्छा हो गए सारे क्वेश्चन? सारे कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट नहीं?
हो गया सातों क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 डाउट है। कर लिए ना बाकी? द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट एब्सॉर्ब 2 किलो कैलोरी। तो कैलोरी को पहले जूल में कन्वर्ट करोगे, और फीट एंड 10⁻³ ये किलो, किलो हट गया। और कैलोरी को जूल में तो करो, 4.2 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा पता है? 8400 मेरे ख्याल से। 8400, और उसमें से माइनस कर दो कितना, 500, तो आ जाएगा। समझ गए? चलो 6, 7। इन 7 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं? आप पहला, कुछ आंसर अलग है क्या? 1 ग्राम वाटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द वॉल्यूम स्टीम फॉर्म्ड इतना स्पेसिफिक हीट। इसमें क्या दिक्कत है? हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने घुमा दिया, तुम घूम गए। 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन यही है इस चैप्टर से। चलो देख लो। पानी है, क्या है? 10⁻³ और वॉल्यूम 10⁻⁶ मीटर क्यूब। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? स्टीम में। और स्टीम का वॉल्यूम 1671 मीटर क्यूब, सॉरी 10⁻⁶ मीटर क्यूब। प्रेशर, और ये सब करते समय प्रेशर कितना रखा गया? 10⁵ बरका। और स्टीम भी 100। तो क्या लगेगा यहाँ पे? Q = ml, है ना? और आपसे क्या पूछा गया है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर का, W+du। Q की जगह एम एल, और W निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, और डी यू पूछा गया है। तो Du = ml, ml देख लो कितना मास है ना? एल एल कितना दिया है? खुद ही दिया उन्होंने, 2256, 2256, है ना? पर का। और माइनस पी डेल्टा बी, पी कितना है? 10⁵5 डेल्टा बी, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ?
1670, एक का ही चेंज हुआ ना, 10⁻⁻6, और वहां पे 167, तो चेंज कितने का हुआ, केवल एक का। तो 1670 × 10⁻, इसको सॉल्व कर लो सॉल्व। नहीं समझ पाए क्या? समझ में आया? इसका करके देखो, इसको सॉल्व करके। पहले 10 की पावर एडजस्ट कर लो। 10 की पावर एडजस्ट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2.256 माइनस, है ना। और यहाँ पर भी 10 की पावर एडजस्ट करोगे तो -6 में से 5 चले जाएंगे, -1 बचेगा, तो 167। ये माइनस करो, दो माइनस कर दो, 165 समथिंग आ रहा है कुछ, देखो है क्या। है तो 167। आंसर क्या दे रहा है? क्या दे रहा है आंसर? आंसर बताओ। सी। कोई नहीं, देख लेते हैं। सारा डेटा एक बार चेक कर लो, सही लिखा है अपन ने। -1 167, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ो। हाँ, ये गड़बड़ मिल गई ना। लेटेंट हीट देखो, 2256 जूल पर ग्राम दिया गया है। तो जूल पर ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट करो, जूल पर केजी में, है ना। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए जहां ग्राम लिखा है वहीं 10⁻³ लिख दो। ये लो। तो ये और ये क्या हो गए? अब देख लो, 2256 -167, अब देखो आ गया। ठीक है, चलो लिख लो। तो वो जल्दी में अपन ने जूल पर केजी पढ़ लिया है ना। चलिए, तो अच्छे से पेपर सॉल्व करना। कर लोगे आप लोग, आज का पेपर है ना। मंडे को अपना एडियाबेटिक स्टार्ट होगा, और एडियाबेटिक के साथ साथ नेक्स्ट वीक में आपका ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इस चैप्टर का लास्ट वीक है, मतलब 26 तारीख से 31, मतलब ये मंथ में भी खत्म हो जाएगा, 1 फरवरी नेक्स्ट पर मंथ से अपन हीट ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो।